नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 12th बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि इस बुक का अध्याय नंबर 2 चैप्टर 2 यानी मानव जनन को शुरू करने वाले हैं। ये देखिए चैप्टर 2। इस चैप्टर को मेरे से पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो कि आपको आता ना हो। और आप मान के रखिए कि इस चैप्टर को मुझसे पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। तो दोस्तों, हमारे इस अध्याय का नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ज़रा सोचिए कि आज पृथ्वी पर करोड़ों जीव जंतु, मनुष्य, मानव, इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, इतने कुछ जीव जंतु प्राणी हैं, लेकिन ये बने कैसे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? एक छोटी सी कोशिका जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, उससे इतने सारे जीवों का और इतना पूरा शरीर, इतना बड़ा पूरा शरीर जो बना है, कैसे बना? एक छोटी सी कोशिका जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप में दिखाई देती, उससे इतना बड़ा शरीर, इतनी पूरी शरीर की संरचना बनी कैसे? उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमको इस अध्याय में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। तो इस अध्याय का नाम है मानव जनन। सबसे पहले हम समझते हैं जनन क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है। सुनिए ध्यान से, जनन जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसी समान संतति को उत्पन्न करता है। फिर से सुनिए, जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है और अपनी जाति में निरंतरता को बनाए रखता है। जनन का जो मुख्य उद्देश्य है वह जनसंख्या बढ़ाना नहीं है। नो, इसका अर्थ ये नहीं कि जनसंख्या बढ़ाया जाए, कि खूब जनसंख्या बढ़ा ली जाए और बाद में बेरोजगारी आ जाए, ये अर्थ नहीं। जनन का अर्थ है अपनी जैसी समान जाति की निरंतरता को बनाए रखना, यानी कि अपनी जैसी जाति की निरंतरता को बनाए रखना, कि अपनी जाति जो है बनी रहे, विलुप्त ना हो। ऐसा नहीं कि मानव जनन करना बंद कर दें तो जाति विलुप्त हो जाएगी, ऐसा है। इसलिए जनन आवश्यक है। जनन का महत्व समझिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जनन करके खूब अधिक जनसंख्या उत्पन्न कर दीजिए। तो ये होता है जनन का मतलब। तो जनन का मतलब समझ लिया। अब हम समझते हैं मानव जनन तंत्र। इस अध्याय में जो हमको पढ़ना है, बेसिकली हमें मानव के बारे में पढ़ना है। मानव कैसे जनन करते हैं, मानव में जनन कैसे होता है, एक मानव से मानव का निर्माण कैसे होता है, ये हमें इस अध्याय में पढ़ना है। और बहुत सारे जीव हैं, लेकिन हम इंसान हैं तो सबसे पहले इंसान के ही बारे में पढ़ें ना, और अधिक जीवों के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय को। तो हम बात करने वाले हैं मानव जनन तंत्र की। तो लिखते हैं सबसे पहले मानव जनन तंत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र। हेडिंग है मानव जनन तंत्र। हेडिंग लगाइए आप लोग भी अपने नोटबुक या रफ में। मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र जो होता है, ये हम दोनों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, नर और मादा दोनों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। मानव शब्द जो है उभय शब्द है, कॉमन शब्द है,
नर और मादा के लिए। मानव जनन तंत्र जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया है। फिर सबसे पहले तो समझते मानव जनन तंत्र कहते किसे हैं। तो वे सभी अंग, समझिए ध्यान से, वे सभी अंग जो सम्मिलित रूप से जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं या जनन की क्रिया करने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें कहते हैं जनन तंत्र। उनसे ही जनन तंत्र का निर्माण होता है, क्योंकि एक अंग कोई भी जो बड़ा कार्य है उसको नहीं कर सकता। जब तमाम सारे अंग, मतलब कई सारे अंग मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र में जो है एक अंग नहीं है, कई सारे अंग हैं। लीवर है, यकृत यानी लीवर, अमाशय, और क्या बोलते हैं पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, और ग्राफ नली, मुख और वगैरह वगैरह, सब कुछ मिलकर पाचन क्रिया को संपन्न करते हैं तो उसे कहते हैं पाचन तंत्र। और जनन क्रिया को सब अंग मिलकर संपन्न करते हैं तो उसे कहते हैं जनन तंत्र, और इस क्रिया को कहते हैं जनन क्रिया। तो इसमें जो 2 भागों में बांटा गया है मानव जनन तंत्र को। फर्स्ट होता है जो होता है प्राथमिक जनन तंत्र या प्राथमिक जनन अंग। तंत्र नहीं, तंत्र तो ये है प्राथमिक जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग। पहला होता है प्राथमिक जनन अंग, यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्राथमिक जनन अंग के बारे में। अभी मेरा मोबाइल का जो कैमरा था वो ऑफ हो गया था हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा क्लास को। तो मैं बात कर रहा था प्राथमिक जनन अंग के बारे में मानव जनन तंत्र में। प्राथमिक जनन अंग वे अंग होते हैं जो मुख्य अंग होते हैं मानव जनन तंत्र का, यानी कि इनके बिना तो जनन असंभव है। ये प्राथमिक हैं। इन्हीं से ही जो युग्मक है, यानी कि क्या बोलते हैं युग्मज को, इंग्लिश में युग्मक, गैमेट, हाँ, जो गैमेट हैं यानी युग्मक है, उसका निर्माण यही करेंगे, प्राथमिक जनन अंग ही करेंगे। तो प्राथमिक जनन अंग में हम समझते हैं नर में कौन अंग होता है प्राथमिक जनन अंग। तो सबसे पहले तो नर में देखते हैं, मेल में। नर में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो होता है वृषण, यानी कि टेस्टिस। वृषण होता है प्राथमिक जनन अंग नर में। और दूसरा देखते हैं मादा में। मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो होता है अंडाशय, यानी कि ओवरी, ध्यान रखिएगा। ये होता है प्राथमिक जनन अंग। तो नर में वृषण और मादा में अंडाशय, ध्यान रखिएगा। और देखिए, रुको मैं देखता हूँ कैमरा ऑफ तो नहीं हुआ, चल रहा है, ठीक है। वृषण जो क्या कार्य करता है, भी मोटा मोटा हम समझ लेते हैं वृषण और अंडाशय के कार्य। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया है कि वृषण और अंडाशय के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो वो 2 मुख्य कार्य अभी हम देख लेते हैं, क्या करता है वृषण और क्या करता है अंडाशय। तो वृषण जो होता है वो निर्माण करता है शुक्राणुओं का। फिर समझिए, वृषण जो होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण करता है। शुक्राणुओं का मतलब नर युग्मक, नर युग्मक का निर्माण करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और दूसरा चीज़, यह जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि
नर को मर्दांगी देता है, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करता है, वह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो ब्रफण होता है वो क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है और क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये होता है नर में। अब दूसरी चीज़ मादा में। मादा में जो प्राथमिक अंग होता है वो अंडाशय होता है। अंडाशय क्या करता है, अंडाणुओं का निर्माण करता है। वही दो कार्य जो पूछा था एमसीईआरटी के क्वेश्चन में वो तो अभी इसी में से पक्के हो गए आपके, 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में आपके। तो अंडाणुओं का निर्माण, पहला कार्य, और दूसरा कार्य जो है वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव। प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये मादा का हार्मोन है। मादा यानी स्त्री जनन, समझिए स्त्री में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये हुए प्राथमिक जनन अंग, ब्रफण और अंडाशय। नर में ब्रफण, मादा में अंडाशय और उनके दो दो कार्य। अब हम समझते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, वो द्वितीयक लैंगिक अंग यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो ये तो प्राथमिक थे, इसको मिटाकर हम द्वितीयक समझते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं मानव जनन तंत्र में दूसरे पार्ट को, यानी कि द्वितीयक जनन अंग यानी कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द्वितीयक जनन अंग वो होते हैं जो प्राथमिक जनन अंग की सहायता करते हैं, जनन करवाने में सहायक होते हैं। द्वितीयक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग जो होता है युग्मकों का निर्माण करता है और उस युग्मकों को जैसे नर में है तो नर से मादा में ले जाने के लिए जो सहायक अंग होते हैं, जो सहायता करते हैं, उन्हें कहते हैं द्वितीयक जनन अंग। और मादा में भी वो युग्मक जो है नर युग्मक को ग्रहण करके जनन के लिए, जनन क्रिया में जो सहायकता प्रदान करते हैं उन्हें ही द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नर में कि कौन कौन से अंग नर के जो होते हैं वो द्वितीयक जनन अंग होते हैं। कौन कौन से जनन अंग नर के द्वितीयक जनन अंग होते हैं। तो सबसे पहले तो नर में देखते हैं, सही से लिखता हूँ मैं। नर में जो होता है सबसे पहला होता है अधिब्रफण। मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा। अधिब्रफण होता है सबसे पहला द्वितीयक अंग। दूसरा होता है शुक्रवाहिनियाँ। शुक्रवाहिनियाँ और तीसरा जो होता है, तो नर में जो है द्वितीयक जनन अंग में है 5 अंग, 3 अंग हैं, 2 ग्रंथियां हैं सहायक। पहला है अधिब्रफण, दूसरा है शुक्रवाहिनियाँ, तीसरा है सिफन यानी पेनिस, चौथा है प्रोस्टेट ग्रंथि, 5वीं है काउपर ग्रंथि। ये होते हैं द्वितीयक जनन अंग नर में। अब देखते हैं मादा में।
यानी कि फीमेल में जो पहला होता है, पहला क्या होता है? अंडवाहिनियाँ। तो मादा में जो द्वितीयक जननांग होते हैं वो होता है पहला अंडवाहिनियाँ, दूसरा गर्भाशय, तीसरा योनिज और चौथा अफ्तन ग्रंथियाँ। बस इतने ही होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मानव जनतंत्र के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।